संजीव चंदन जी, आज का सवाल, जनता को समझा क्यों नहीं पा रही विपक्ष कि क्या खेल है कांग्रेस का, बीजेपी का। संजय जी, अभी जब आपके आने का आमंत्रण आया था मुझे, तो उस वक्त बिहार विधानसभा के ये विधान परिषद के लॉबी में बैठा हुआ था मैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग थे और वो वहाँ राजस्थान से लौट कर अभी आ रहे थे। तो उनकी सूचना ये थी कि जो नारी शक्ति योजना है, भारतीय जनता पार्टी के काम का पैटर्न उससे समझ में आता है, आरएसएस का भी। उसके लिए इन लोगों ने फॉर्म भरवाना पहले से ही शुरू कर दिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम नारी शक्ति योजना के तहत आपको चीजें देंगे। वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के आगे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। तो ये जो भ्रम फैलाने वाली जो मशीनरी है, ये इनके पास बहुत पुख्ता है, बहुत मजबूत है। 5 किलो का जो अनाज मिलता है, उसमें भी पहले भी ये बात सामने आ चुकी है। और यहाँ भी कहा जा रहा था कि आदिवासी इलाकों में नमक यदि लिया जा रहा है तो नमक का कर्ज रखोगे वाला जो प्रसंग होता है, ये सब पैटर्न है जिस पैटर्न के जरिए ये पेनिट्रेट करते हैं। ये सच है। समिदात मिश्र जी बता रहे थे कि ये सिर्फ हिंदुत्व के कार्ड से या उसके मतलब कई मल्टीपल फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतने की मशीनरी बनी हुई है, उसमें इसके अपने संगठन का प्रसंग है, इसके अपने जो 90 के दौर से ही जो मंडल बरक्स का मंडल किया है और उसमें जो विभिन्न जातियों का को एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। हालांकि वो रिप्रेजेंटेशन भी बड़ा विचित्र होता है, वो एक टोकन रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने आपके तो कई प्रोग्राम में देखा करता था, आप जब मौर्य जी को लेकर टूल, उनका तो नाम ही चल पड़ा था कि टूल मंत्री है। तो इस तरह के एक चीजें होती हैं। अब जैसे आदिवासी बैठा दिया वहां उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पे, वो ठीक है कि उनका इंडिविजुअल है, वो कुछ कुछ असर्ट करती है। अभी भी तैयारी चल रही है कि छत्तीसगढ़ में जो रेणुका सिंह का नाम आ रहा है, तो गोंड यदि आती हैं तो फिर उससे वो गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर तक और तमाम जगहों पर जो गोंड पट्टा है, नागपुर को भी कहा जाता है गोंड राजा ने बसाया था, तो वो सारा जो है सब कुछ वो करने की कोशिश करते रहे। तो बहुत सारे फैक्टर जब मिल करके उन्हें जीत की तरफ वो बढ़ते हैं, तब बात आती है कि हम हिंदुत्व के जरिए एक नैरेटिव रचते हैं हिंदुत्व के जरिए। लेकिन इन 3 चुनावों के रिजल्ट के बाद जो नैरेटिव वार है, अभी जरूर इंडिया पिछड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आखिर बात तो यही थी, यहाँ कांग्रेस हारी है। कांग्रेस की कमजोरियों को देखते हुए, कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत है इंडिया गठबंधन की और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कांग्रेस की कमजोरियों को देखते हुए ही यह फॉर्मूला चला था कि एक गठबंधन बनाया जाए और एक गठबंधन के जरिए ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां पैदा की जा सकती हैं, चुनौतियां पैदा की जा सकती हैं। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो बिहार की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से बात कर लीजिए, आरएसएस के किसी भी लीडर से बात कर लीजिए, वो समझते हैं कि नीतीश और लालू यदि एक साथ हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल होने वाली है। अभी उनके पास 39 सीटें हैं, बड़ी मुश्किल से वो 5, 10, 12 कुछ नंबर कर जाएं तो बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश का अलग प्रसंग है। तो ऐसे एक दिन मजबूती से, जिसको कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कमजोरी, तो जहां कमजोरी के तौर पे कांग्रेस है वहां कुछ चीजें उसे छोड़ना पड़ेगा, और जहां कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत के तौर पर है वहां इंडिया गठबंधन को छोड़ना पड़ा। इसी फॉर्मूले से गठबंधन बना भी था। तो ये एक नैरेटिव के तौर पे जो इनके पास होता है कि अब हमारे सामने कोई नहीं है। ये बात तो 2014 में हम सब नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करते थे। हम सब खुद सीटों की गणना करते थे कि कांग्रेस के पास इतनी ज्यादा, तमाम राज्यों की सीटों की गणना करते थे और बात करते थे कि मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद कई बार, इसको कह सकते हैं उसके सामने विपरीत परिस्थितियां रही हैं, लेकिन चुनाव को वो अपने फेवर में कर पाई है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन का सब कुछ खो चुका है। कांग्रेस के मामले में एक हतोत्साह की स्थिति जरूर है। जितनी जल्दी वो बैठते हैं संजय जी, जितनी जल्दी जो नीतीश जी यहां से कह रहे हैं सीटों को सॉर्ट आउट करते हैं, उतनी जल्दी चीजें आसान हो। जो लोग नैरेटिव बना रहे हैं वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहद डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन की ताकत से। आज भी देखिए, जो हरियाणा के तेलंगाना के जो सीएम रेड्डी साहब हैं, उन्होंने उनके एक बयान को लेकर उन्होंने माफी मांग ली। कांग्रेस ने अपने को अलग कर लिया है।
लेकिन उनकी जाति को कुर्मी जाति से मिला करके भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो मुद्दा मरे। उसकी बड़ी वजह है कि इंडिया गठबंधन का एक जो चेहरा बिहार से जा रहा है, जो कोशिश की जा जो बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव भी लड़ेंगे, जो कुर्मी इलाका और कुशवाहाओं का जो इलाका है वहां से लड़ेंगे, तो इस फैक्टर से डरी हुई। आप ये जो इंडिया गठबंधन है वो वैचारिकी का भी अपने एक ठोस कई सारी विचारधाराओं के साथ ये लोग एक साथ आ रहे हैं और उसमें चीजें होती हैं, बैलेंस इम्बैलेंस की चीजें बनती हैं, तो वो बन भी रही हैं, लेकिन फाइनली ये लोग उभर कर आएंगे ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके सामने जनता की अपेक्षाएं हैं। दूसरी तरफ ये इंडिया गठबंधन जो है कई जातियों के जो छत्रप हैं, कई जातियों के जो विश्वस्त चेहरे हैं, उनका भी एक समीकरण है। जिसके बीच 90 से भारतीय जनता पार्टी खेलती रही है, जिसके बीच भारतीय जनता पार्टी कमंडल का प्रयास करती रही है, तो वहां भी उसे ये बात समझ में आ रही है कि ये जातियों का समुच्चय यदि बन गया और सच में सोशल जस्टिस का अभी कुछ हारा है संजय जी, तो सॉफ्ट हिंदुत्व हारा है, सोशल जस्टिस नहीं हारा है। कुछ लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि सोशल जस्टिस का प्रसंग नहीं चलेगा, जाति गणना का प्रसंग नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में हार हो गई। मध्य प्रदेश तो कभी भी ऐसा राज्य रहा ही नहीं है, सोशल जस्टिस की गति ही नहीं व्यापी है वहां। बिंद के थोड़ा इस पार मध्य प्रदेश जो है वहां नहीं व्यापी है, और महाराष्ट्र में खूब व्यापी हुई, अम्बेडकरवाद, फुलेवाद और तमाम चीजें हैं, और ये यहाँ भी है। सॉफ्ट हिंदुत्व हारा है जो कमलनाथ के जरिए हो रहा था। कमलनाथ जी को कैसे निपटती है कांग्रेस, ये भी एक प्रसंग होगा। कितना ये लोग दबाव बना पाते हैं कि कमलनाथ जी फ्रंट फुट पे होंगे, बैक फुट पे होंगे। और सॉफ्ट हिंदुत्व, क्योंकि देखिए हमें यदि कोई चीज खरीदनी होगी तो हम बाटा के ट्रस्टेड दुकान से खरीदेंगे, जूता यदि खरीदने जाना होगा तो। हिंदुत्व का खरीदार भारतीय जनता पार्टी की दुकान से ही खरीदेगा, तो आप उधर मत जाइए, आप सोशल जस्टिस के जरिए जाइए। निश्चित तौर पे ये जो दिखता हुआ बड़ा हाथी है वो खुद भी समझता है कि उसकी अपनी ताकत कितनी है, इसलिए वो आपके हिसाब से स्ट्रेटजी अपने यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप भी इस ताकत को समझिए संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे अच्छी लाइन मुझे आपकी लगी कि बाटा का हर जूता जैसे खरीदना होगा वो बाटा की दुकान पे ही जाएगा। बालकनाथ जी को बनाने की बात चल रही है, वो अपने हिंदुत्व की लाइन पे, और हमारे कमलनाथ जी भी एक फर्जी बाबा के आगे चरणबंद हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो बाटा के जूते की दुकान की तरह नहीं रहते।